हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेक्चर है यहाँ पर आपका क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन। आपका वाइवा जो होता है 30 नंबर का बायोलॉजी का, ठीक है ना, उसका पूरा सफाया इस वीडियो में कर दिया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा बायोलॉजी का पूरा यहाँ पर सफाया इस वीडियो में कर दिया जाएगा, यानी 30 में 30 नंबर आपका मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त का भी मदद मिल सके। यहाँ पर बायोलॉजी की प्रैक्टिकल में वाइवा जो होता है उसमें यहाँ पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड, ईटीसी सभी बोर्ड में ये लगने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12th में बायोलॉजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पर लाया हूँ बनाकर। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके मतलब वाइवा जो होता है आपका प्रैक्टिकल वाइवा बायोलॉजी में उसी में पूछा जाता है। 30 में 30 आपका मिल सकता है 100% गारंटी के साथ। तो यहाँ पे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते रहिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड और बहुत सारे राज्यों में ये पेपर मतलब ये जो है लगने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए की संरचना क्या है। डीएनए की संरचना क्या है? तो उत्तर में लिख देना डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स जो होता है वो डीएनए की संरचना जो कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। डबल हेलिक्स जो होता है डीएनए की संरचना होता है, डबल हेलिक्स द्वारा बनाया जाता है, तो इसकी संरचना यही होगी। तो यहाँ पर सेकंड नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आरएनए की संरचना क्या होगी। आरएनए की संरचना क्या होगी? तो उत्तर है एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब आरएनए जो होता है वो उसकी संरचना किस प्रकार से बनाई जाएगी? तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएगा और एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बताइएगा, मतलब शॉर्ट में बताएंगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा, करेक्ट रहेगा। सो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर स्टूडेंट तीसरे नंबर का, तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप बनाइएगा आरएनए डीएनए का, है ना। तो इस प्रकार से बनाइएगा और यहाँ पर एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि कोशिका के घटक क्या है। कोशिका के घटक क्या है, देखिएगा कोशिका के घटक क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको वाइवा में। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है प्लाज्मा झिल्ली। आपके एग्जामिनर पूछेंगे कोशिका के घटक क्या है, तो आप आंसर देंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जो कि ER और हुडक्स द्वारा ने बनाया गया है यहाँ पर। सो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जीन क्या है, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जीन क्या। आपके एग्जामिनर जो है पूछेंगे कि जीन क्या है, ठीक है। तो उत्तर देना है जेनेटिक इकाई है। जीन एक जेनेटिक इकाई है, ठीक है। जीन क्या है बच्चों? जेनेटिक इकाई है। फिर यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से आप बताएंगे, तुरंत आपका एग्जामिनर क्वेश्चन को सही कर देगा और आपको नंबर फुल दे देगा, ठीक है। ताकि क्योंकि आपने ऑप्शन जो है करेक्ट बताया है। आपको पूरा थ्योरी नहीं बताना है, आपको केवल करेक्ट आंसर बताना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन था डीएनए, ठीक है। डीएनए खंड से सेक्शंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपका पूछ लिया, जो वाइवा लेता है वो पूछ लिया, गुणसूत्र क्या है स्टूडेंट। गुणसूत्र क्या? आप उत्तर देंगे जेनेटिक संरचना है। गुणसूत्र एक जेनेटिक संरचना है सर, ऐसे बताएंगे तो आपका एग्जामिनर तुरंत कहेगा कि हाँ ये लड़का कुछ पढ़ा। सो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 6वां नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का, मेंडल के नियम क्या है। मेंडल के नियम क्या? उत्तर देंगे आप जेनेटिक विरासत। मेंडल के नियम क्या है? जेनेटिक विरासत, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तर दे देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे तो डी यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, मेंडल के नियम इस प्रकार से, डोमिनेंस है ये, ठीक है, जेनेटिक विरासत, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार से इसका उत्तर दे देना है ना। तो यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसका हम यहाँ पर मेंडल के नियम का आपको जेनेटिक विशेषता इस इंग्लिश में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, एक इंग्लिश में कहेंगे तभी आपका आंसर सही रहेगा, हिंदी में कहेंगे तभी आपका आंसर सही रहेगा। सो यहाँ पर 3। ठीक है, सो यहाँ पर अगले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 7वें नंबर का। जेनेटिक विरासत जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल के नियम का। तो यहाँ पर जो 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन फाइनली आ चुका है, विकास क्या है। ठीक है, आपके एग्जामिनर है पूछ लेंगे कि विकास क्या है बच्चों, तो आपको उत्तर देना है बच्चों, जीवों का परिवर्तन। विकास एक जीवों का परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर देंगे तो एग्जामिनर आपको तुरंत नंबर दे देगा। सो बच्चों यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन क्या है। प्राकृतिक चयन क्या है, तो प्राकृतिक चयन आप लिख देंगे। ठीक है, तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, जीन पूल क्या है, तो जीन संग्रह, उत्तर देंगे जीन संग्रह। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है, जीवों का वातावरण है। ठीक है, पर्यावरण जीवों का वातावरण है, तो इस प्रकार से उत्तर दे देंगे। ठीक है, जीवों का वातावरण। यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक क्या है। पारिस्थितिक क्या है, जीवों का अध्ययन है। पारिस्थितिक एक जीवों का अध्ययन है। सो यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है, जैविक विविधता क्या है, जीवों की विविधता इसको कह सकते हैं आप। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैव विविधता जीव विविधता, बस सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको आप मिला सकते हैं आसानी से। सो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 13वें नंबर का। सो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इस प्रकार से आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण क्या है। प्रोटीन संश्लेषण क्या है, तो प्रोटीन निर्माण है। ठीक है, अगर एग्जाम पूछ लिए प्रोटीन संश्लेषण क्या है, तो आपको बताना है प्रोटीन संश्लेषण एक प्रोटीन निर्माण है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर देंगे तो आपको मतलब मार्क जो है, अंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पर 14वें नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिलिपि क्या है। डीएनए प्रतिलिपि क्या है, तो डीएनए प्रतिलिपि है, मतलब सेम टू सेम दे देंगे तो आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से आंसर मिल रहा है, सेम टू सेम है ना स्टूडेंट। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन, जीन अभिव्यक्ति क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा जीन अभिव्यक्ति। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन क्या है। इसका उत्तर सेम टू सेम हो जाएगा, कोशिका विभाजन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोसिस क्या है। सेम टू इसका उत्तर हो जाएगा माइटो विभाजन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मियोसिस क्या है, तो कोशिका विभाजन है। मियोसिस एक कोशिका विभाजन है। 19 का क्वेश्चन है, जीनोम क्या है, तो जीनोम जीन संग्रह। फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीनोम एक जीन संग्रह है। इस प्रकार से उत्तर दे देंगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, 2 अंक एग्जामिनर द्वारा दे दिया जाएगा। जीनोम क्या होता है, जीनोम एक जीन संग्रह होता है, जेनेटिक संग्रह। 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। सो 21 क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम जो है वह जैविक उत्प्रेरक है। 22 क्वेश्चन यहाँ पर अगला दिया गया है, एंजाइम एक जैविक, 21 था। फिर ये प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है, प्रोटीन। फिर 22 क्वेश्चन है, हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स एक जैविक रसायन विधि है। 22 क्वेश्चन दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये खत्म है, इसका उत्तर ये हो जाएगा हार्मोन्स क्या है, दैट इज आंसर जैविक रसायन। 23 क्वेश्चन, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। 24 क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, तो डीएनए पहचान। डीएनए मतलब फिंगरप्रिंट मतलब आपका डीएनए का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा तो आपका पूरा पहचान कर लिया जाता है डीएनए द्वारा। तो ये होता है जो एलेक्स जेफर्स ने बनाया है, इसको, इसके संपादक वही हैं। इसका उत्तर यही हो जाएगा, डीएनए पहचान।
फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट कौन है? जोफ्रेज द्वारा यहाँ पर बनाया गया है डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है। 25 का क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक परिवर्तन है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक परिवर्तन है। 26 क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान जीवित प्राणियों के अध्ययन का विज्ञान है। जीव विज्ञान जीवित प्राणियों के अध्ययन है। ठीक, इसको बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान जीवित प्राणियों के अध्ययन का विज्ञान है। और यहाँ पर ये इसका परिभाषा है, सरल में इसको बता देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक, एकदम करेक्ट है, बहुत आसान शॉर्ट में मैं आपको बताया। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की परिभाषा दीजिए। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवित प्राणियों की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवित प्राणियों की मूलभूत इकाई है। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा करेक्ट कि कोशिका जीवित प्राणियों की मूलभूत इकाई है। एग्जामिनर पूछ लिया कोशिका की परिभाषा, तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये 27 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो इसको आपको इस प्रकार उत्तर दें। 28 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए की परिभाषा क्या है? डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड है जो जीवित प्राणियों के जेनेटिक पदार्थ का मुख्य घटक है। ठीक, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड है जीवित प्राणियों की जेनेटिक पदार्थ का मुख्य घटक। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। सेम टू सेम है, मतलब कुछ डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, तो आप उसको देख सकते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन, प्रोटीन की परिभाषा क्या है? तो प्रोटीन जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका उत्तर ये करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर पर आपसे पूछा तो इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक, सो यहाँ पर 30वां नंबर का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? इसका परिभाषा दीजिए। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अंग है। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका परिभाषा सटीक आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। एटीपी के नाम से इसको जाना जाता है। ऊर्जा, कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होता है उसको एटीपी कहते हैं, एटीपी। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे क्लास 11 में। तो यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट की परिभाषा। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? इसका परिभाषा लिखिए। क्लोरोप्लास्ट पौधों की मतलब जो होता है उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की परिभाषा लीजिए। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर स्थित एक अंग है, जेनेटिक पदार्थ की संग्रहित करता है, जो जेनेटिक पदार्थ को संग्रहित करता है। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोसिस की परिभाषा क्या है? इसका समसूत्री। ठीक है, तो माइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपनी संख्या को दोगुनी करता है। हाँ, इस प्रकार से माइटोसिस इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है काफ़ी आसान तरीके से। ठीक, तो 3 गोला बनाने दें, उसमें बना देना। ठीक, इसको कहते हैं क्या? कायिक। ठीक है, माइटोसिस को देखिएगा, कायिक इसको कहते हैं। तो यहाँ पर कायिक कोशिका। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कायिक कोशिका इसको कहते हैं, कोशिकाएं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला नंबर का है। ठीक है, जब वो क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। जो 33वां क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये सब परिभाषा आपके बुक में बहुत बड़ा हो। अगला नंबर का क्वेश्चन है, म्यूसिस की परिभाषा क्या है? तो म्यूसिस एक
प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपने जेनेटिक पदार्थ का आधा करती है, ठीक, अर्धसूत्रीय होता है, ठीक है। एक बार इसको और बता देते हैं आप लोगों को कि मियोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपने जेनेटिक पदार्थ का आधा करता है, ठीक। आशा करते हैं ये परिभाषा आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगले नंबर का परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पर इसको युग्मक भी कहते हैं, मियोसिस जो होता है इसको युग्मक भी कहते, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप बना सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से, डावी, ठीक है। तो यहाँ पर 35वां नंबर का क्वेश्चन है 35, जीन की परिभाषा लिखिए। जीन की परिभाषा क्या है, आपके एग्जाम में पूछ लीजिए जीन की परिभाषा क्या है। तो जीन एक जेनेटिक इकाई है जो विशिष्ट विशेषताओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 36वां नंबर का क्वेश्चन है क्रोमोसोम की परिभाषा क्या है। तो क्रोमोसोम एक जेनेटिक संरचना है जो जीनों को संग्रहित करता है, काफ़ी आसान। इसको जेनस भी कहते हैं, है ना। क्रोमोसोम एक जेनेटिक संरचना है जो जीनों को संग्रहित करता है, इसको जेनस गुणसूत्र भी कहते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन की परिभाषा क्या है। द डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया एक प्रक्रिया, डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रक्रिया जिनमें डीएनए की अपनी प्रतिलिपि बनाता है, ठीक है। इस प्रकार से डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक, आपस में, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया, डीएनए अपनी प्रतिलिपि को बनाता रहता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा क्या है। तो डीएनए से आरएनए में जो हमारा परिवर्तित होता है अपरिवर्तन, उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका उत्तर ये करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। 39 नंबर का क्वेश्चन है ट्रांसलेशन की परिभाषा क्या है। ट्रांसलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। आरएनए, ठीक, इक्वल टू प्रोटीन, है ना। प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था डीएनए रेप्लिकेशन, सेम टू सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक। तो काफ़ी आसान था स्टूडेंट। द्विगुणित मतलब होता है द्विगुणन, इसमें द्विगुणन होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए से प्रोटीन में डीएनए से आरएनए, ठीक है, आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है। और ट्रांसलेशन की परिभाषा में ये ट्रांसलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनाता है, आरएनए टू प्रोटीन। इस प्रकार से इसका उत्तर देना एग्जामिनर को। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। प्रोटीन संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है, इसी को कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण। तो ये 20 होते हैं, ठीक है, और 10 होते हैं, जिसको मिला के 20 कह सकते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बनाई जाती है, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बनाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण अमीनो एसिड, ठीक। 41 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, लावेनहॉक ने की थी 1665 ईस्वी में। यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी। जेम्स वाटसन ने फार्मास्यूटिकल डीएनए की संरचना बताई थी, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर दीजिएगा, काफ़ी आसान है डीएनए, ठीक है। तो बस में बताइए डीएनए की संरचना किसने की थी। डीएनए की संरचना जेम्स वाटसन ने की थी, फ्रांसीसी क्रिक डीएनए की संरचना बताई थी, ठीक है। इस प्रकार से नोबेल, है ना, लिख सकते हैं आसानी से। काफ़ी आसान शॉर्ट में आप लोग को आंसर बता दिया हूँ मैं आपको। सो इसी प्रकार से क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट यहाँ पर नोबेल इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन के निर्माण में कौन सा अमीनो एसिड शामिल होता है। प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड शामिल होता है।
प्रोटीन जब निर्माण किया जाता है, प्रोटीन जब बनता है तो यहाँ पर 20 अमीनो एसिड शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन जो होता है ना, भोजन से अमीनो एसिड में शामिल हो जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा का उत्पादन होता है, सेल, ठीक है, यानी कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट? ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि पावर ऑफ हाउस होता है, ठीक है, सेल में यानी कोशिका में, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, काफ़ी आसान। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना। फिर 45 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। 46 नंबर का क्वेश्चन, न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यूक्लियस का मुख्य कार्य जेनेटिक पदार्थ का संग्रहित करना। माइटोसिस के दौरान क्या होता है? तो माइटोसिस के दौरान कोशिका अपनी संख्या को दोगुना करता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मियोसिस के दौरान क्या होता है? मियोसिस के दौरान कोशिका अपने जेनेटिक पदार्थ को आधा करता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, जीन क्या है? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक, तो है ना, स्टूडेंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो कि काफ़ी आसान इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने एक PDF के माध्यम से आपके लिए बनाया था, सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट। फिंगरप्रिंट क्या है? DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी उपयोग व्यक्तिगत की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वाइवा के लिए। इसको आप पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए शॉर्ट में ये सारा मतलब बनाया, जो कि आप ही के लिए किया है स्टूडेंट, ठीक है। इसको पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। और आपको इसको समझना है, ताकि आपका एग्जामिनर जो कि क्वेश्चन पूछे तुरंत आपको उत्तर देना है, कोई भी ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। सो स्टूडेंट, अमीनो एसिड शामिल होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा, तो इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है, जो कि 1.5 इंटू होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की परिभाषा क्या होता है, इस प्रकार से, ठीक, 30 में 30 आपका मिल सकता है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे 30 में 30 100% गारंटी के साथ मिलेगा। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप अगर फिजिक्स का इम्पोर्टेंट जो वाइवा में पूछा जाता है तो उसका चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है, अगला वीडियो उसी पर बनाया जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।